नमस्कार, जोहार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से प्रत्येक दिन ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पर पूर्व में ही आप लोगों के मध्य सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में यूएसए के साथ हुए भारत सरकार की ट्रेड डील के तहत कितना टैरिफ निर्धारित हुआ है? यह 18% निर्धारित हुआ है। कितना प्रतिशत टैरिफ निर्धारित हुआ है? 18% टैरिफ निर्धारित हुआ है। बताइएगा, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? यह राजस्थान का हो जाएगा। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? यह राजस्थान का हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को किसने राज्य तितली घोषित किया है? किस राज्य के द्वारा? यह चंडीगढ़ के द्वारा किया गया। हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को किस राज्य ने अपना राज्य तितली घोषित किया है? यह चंडीगढ़ के द्वारा किया गया है। बताइएगा, हाल ही में आईएन स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह पिक्सल के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? पिक्सल के साथ समझौता किया है। बताइएगा, हाल ही में जियो साइंस का नोबेल मशहूर क्राफ्ट फूड प्राइज 2026 जो है वह किसे मिला है? यह वीरभद्रन रामानाथन को मिला है। किनको मिला है? वीरभद्रन रामानाथन को हाल ही में जियो साइंस का नोबेल मशहूर क्राफ्ट फूड प्राइज 2026 मिला है या प्रदान किया गया है। बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन सा राज्य हो गया है? यह सिक्किम हो जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम ही था, जिसकी उस समय की जनसंख्या कितनी थी? 6.1 लाख हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6,10,000 उसकी जनसंख्या थी। बताइएगा, हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश कौन सा देश रहा है? या अर्जेंटीना हो जाएगा। हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश कौन सा रहा है? या अर्जेंटीना हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध किस राज्य के द्वारा लगाया गया है? या उड़ीसा राज्य के द्वारा लगाया गया है। हाल ही में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध किस राज्य के द्वारा लगाया गया है? या उड़ीसा राज्य के द्वारा लगाया गया है। बताइएगा, हाल ही में विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किस हवाई अड्डे को मिला है? दिल्ली हवाई अड्डे को मिला। इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में आर्कटिक हवा के एक शक्तिशाली प्रवाह से बने तूफान फर्न ने कहां में दस्तक दी है? यह अमेरिका अर्थात यूएसए में दस्तक दी है। हाल ही में आर्कटिक हवा के एक शक्तिशाली प्रवाह से बने तूफान फर्न ने किस देश में एंट्री की है? यह अमेरिका में हो जाएगा। कहां दस्तक दी है? यूएसए और अमेरिका में। बताइएगा, हाल ही में रूस, यूक्रेन और यूएसए के प्रतिनिधियों ने शांति वार्ता का पहला दौर कहां आयोजित किया है? यह अबू धाबी में आयोजित किया है। हाल ही में रूस, यूक्रेन और यूएसए के प्रतिनिधियों ने शांति वार्ता का पहला दौर कहां आयोजित किया है? यह अबू धाबी में आयोजित किया है। बताइएगा, वर्ष 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? यह 77वें क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया गया है। कौन से क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया गया है? 77वें क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया गया है। बताइएगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पेन्योर नदी जल विवाद के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया है। इस विवाद का संबंध जो किन किन राज्यों के मध्य हो जाएगा? या तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य हो जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पेन्योर नदी जल विवाद के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया है। यह विवाद किन दो राज्यों के मध्य हो जाएगा? या तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में आईसीसी ने किस देश की टीम की जगह स्कॉटलैंड को T20 विश्व कप के लिए ग्रुप सी में शामिल किया है? या बांग्लादेश हो जाएगा। किसको जाएगा? बांग्लादेश को हटा के स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में शामिल किया गया है। बताइएगा, हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? या धर्म जी को किया गया, अर्थात हीमैन धर्मेंद्र जी को किया गया है। इनका उपनाम हीमैन है। हीमैन धर्मेंद्र जी को हाल ही में मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? पद्म विभूषण प्रदान किया गया। क्या प्रदान किया गया? पद्म विभूषण। बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया है? यह शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया है। किसको सम्मानित किया है? शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया है। बताइएगा,
हाल ही में भारतीय सेना ने आईटीबीपी ने अग्नि परीक्षा अभ्यास कहाँ प्रारंभ किया है? यह अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में भारतीय सेना आईटीबीपी ने अग्नि परीक्षा अभ्यास कहाँ प्रारंभ किया है? यह अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया है? यह राष्ट्रपति भवन में किया है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया है? राष्ट्रपति भवन में किया है। बताइएगा, हाल ही में किसने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल की है? यह नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नोवाक जोकोविच। हाल ही में किसने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीती है? यह नोवाक जोकोविच के द्वारा जीती गई है। बताइएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन पहल कहाँ शुरू की है? यह उत्तर प्रदेश में यह पहल शुरू की है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन प्रारूप कहाँ प्रारंभ किया है? यह उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया है। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही 10,000 करोड़ की शक्ति योजना का संबंध किससे हो जाएगा? किस क्षेत्र से हो जाएगा? यह बायोफॉर्म क्षेत्र से हो जाएगा। किस क्षेत्र से हो जाएगा? बायोफॉर्म क्षेत्र से हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह गोवा में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह गोवा में प्रारंभ हुआ है। बताइएगा, हाल ही में एससी ने राज्यों को, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को किसके द्वारा तैयार किए गए मैनुअल पर आधारित पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पॉलिसी जारी करने का निर्देश दिया है? यह गोपाल शंकर नारायण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गोपाल शंकर नारायण हो जाएंगे। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने यंत्र इंडिया लिमिटेड में कौन सा दर्जा दिया है? यंत्र इंडिया लिमिटेड को यह मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट दिया है। कौन सा रक्षा मंत्रालय ने यंत्र इंडिया लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया है? मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया है। बताइएगा, हाल ही में बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड्स में हाल ही में बनारस लिस्ट फेस्ट बुक अवार्ड में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह नमिता गोखले को किया गया। किनको किया गया? नमिता गोखले को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बताइएगा, हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल किस देश में पारित किया गया? यह फ्रांस में किया गया। कहाँ पारित किया गया? फ्रांस में पारित किया गया है। और ऑस्ट्रेलिया प्रतिबंध शायद लगाए हुए है 16 साल पे लगाए हुए है। ये 15 साल पे हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत में विमान बनाने के लिए अदानी ग्रुप ने किस देश के एम्ब्रेयर कंपनी के साथ समझौता किया है? यह ब्राजील की हो जाएगी। एम्ब्रेयर कंपनी कहाँ की हो जाएगी? ब्राजील की हो जाएगी। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री का विमान दुर्घटना में हाल फिलहाल में निधन हो गया है? यह महाराष्ट्र के हो जाएंगे। अजीत पवार का निधन हो गया है। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहे भारत विस्तार एक बहुभाषी एआई टूल का संबंध किससे हो जाएगा? या कृषि उत्पादकता से हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे भारत विस्तार एक बहुभाषी एआई टूल का संबंध किससे हो जाएगा? कृषि उत्पादकता से हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में जो है ना, इसको एआई पर ज्यादा बल दिया गया है। 3 कर्तव्यों में एक जो हो जाएगा एआई पे हो जाएगा, जिसमें किसानों को उनके क्षेत्रीय भाषा में है ना कोई भी समस्या होगी तो उसका निदान उसी एआई के माध्यम से किया जाएगा। बताइएगा, हाल ही में आधिकारिक तौर पर बेसिलस सबटिलिसी का राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? यह केरल हो जाएगा। हाल ही में आधिकारिक तौर पर बेसिलस सबटिलिसी को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने का देश का पहला कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ की नमो लक्ष्मी योजना प्रारंभ करने वाला राज्य यह गुजरात हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? गुजरात राज्य हो जाएगा। हाल ही में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ की नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? यह गुजरात के द्वारा की गई है। बताइएगा, हाल ही में कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना जो है वह किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? या पंजाब के द्वारा की गई है। हाल ही में कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? या पंजाब के द्वारा प्रारंभ की गई है। बताइएगा, हाल ही में संपन्न 77वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? महाराष्ट्र का गणेश उत्सव को दिया गया। गणेश उत्सव की शुरुआत कब से हुई थी? 1893 से, और बीजी तिलक के प्रयासों से हुई थी। किनके प्रयासों से हुई थी? बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से गणेश उत्सव 1893। और शिवाजी महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ? 1895 से। बताइएगा, छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 जो है वह कहाँ प्रारंभ होगा? यह मुंबई में होगा। छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? यह मुंबई में प्रारंभ होगा। बताइएगा, हाल ही में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष
किसने घोषित किया है? यह मध्य प्रदेश के द्वारा घोषित किया गया। हाल ही में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया? मध्य प्रदेश के द्वारा घोषित किया गया है। बताइएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री एती कोली दुत्ती पाट योजना जो है वह किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? या असम के द्वारा लॉन्च की गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री एती कोली दुत्ती पाट योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? या असम के माध्यम से लॉन्च की गई है। तो साथियों, आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त हो गया है, और आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य रेलवे पब्लिकेशन का जो स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे का समान अध्ययन है वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, सुकन्या समृद्धि योजना जो है बेटियों के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा बचत योजना है चलाई गई? या केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई बचत योजना हो जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए चलाई गई बचत योजना या किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है? केंद्र सरकार के द्वारा। बताइएगा, सबरीमाला मंदिर जो है वह किस राज्य में है? या केरल में हो जाएगा, और यह भी विवादों में रहा था। सबरीमाला मंदिर जो है वह किस राज्य में हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। बताइएगा, रेशम कीट पालन जो होता है उसको क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। और मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। और केचुआ पालन को क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति? नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। और ये निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे। बताइएगा, कुड्डूनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना जो है वह किस राज्य में है? या तमिलनाडु में हो जाएगी। कुड्डूनकुलम नाभिकीय परियोजना जो हो जाएगी वह किस राज्य में हो जाएगी? या तमिलनाडु राज्य में हो जाएगी। बताइएगा, जो जिला दर्रा किस राज्य में हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जो जिलेपला सिक्किम में है, जो जिला जो हो जाएगा वो जम्मू कश्मीर, हाँ लद्दाख, हाँ लद्दाख हो जाएगा जो जिला, लद्दाख। हाँ, पुराना डाटा के अनुसार तो जम्मू कश्मीर, जब लद्दाख बना है तो लद्दाख में हो जाएगा। बताइएगा, संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वह कब पारित हुआ था? 1986 में पारित हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? यह भी 1986 में ही आया था। बताइएगा, दांडी जो स्थान है वह गुजरात के किस जिले में है? नवसारी जिला में हो जाएगा। और बताइएगा, दांडी मार्च जो था वह कब से कब के मध्य हुआ था? 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 5 अप्रैल तक रहा था। 6 अप्रैल से जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। बताइएगा, इसरो द्वारा मंगलयान जो है वह कब लॉन्च किया गया था? 2013 में। 2013 5 नवंबर 2013 को इसरो के द्वारा मंगलयान लॉन्च किया गया था। बताइएगा, संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद यूएनएससी की स्थापना कब हुई थी? यह 1945 में हुई थी। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। बताइएगा, खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु के द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 में की गई थी। आनंदपुर साहिब बिठाए थे। बताइएगा, शास्त्रीय संगीत जो है वह किस वेद से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत या सामवेद से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत किस वेद से लिया गया है? सामवेद से लिया गया है। बताइएगा, पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बताइएगा, पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या होता है? मोल होता है। पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। बताइएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 में किए थे। 1867 में ही आया था। बताइए, भारत का पहला संचार उपग्रह क्या था? एप्पल हो जाएगा। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था? एप्पल हो जाएगा। बताइएगा, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से किन्हें जाना जाता है? कैरोलस लिनियस को जाना जाता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से किसको जाना जाता है? कैरोलस लिनियस को जाना जाता है। बताइएगा, बार्क का मुख्यालय कहाँ है? यह मुंबई हो जाएगा। बार्क का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। बताइएगा, सापेक्षता का जो सिद्धांत है वह किस व्यक्ति ने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। सापेक्षता का जो सिद्धांत है वह किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। बताइएगा, टिहरी बांध जो है वह किस नदी पर, किस राज्य में? भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में हो जाएगा। टिहरी बांध किस नदी पे हो जाएगा? भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में हो जाएगा। बताइएगा, संविधान सभा का विचार जो है सर्वप्रथम किस पार्टी ने दिया था? संविधान सभा का, यह स्वराज पार्टी के द्वारा दिया गया था। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। बताइएगा, संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। बताइएगा, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन
संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है वह कौन से भाग में हो जाएगा? 4 में हो जाएगा, भाग 4 के क में हो जाएगा। हाँ। बताइएगा संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। बताइए मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। और कब हुआ था? 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में 1921 में हुआ था। बताइएगा सेब में बैक्टीरिया होने से होने वाला रोग कौन सा हो जाता है? फायर ब्लाइंट हो जाएगा। फिर सेब में बैक्टीरिया होने से कौन सा रोग होता है? फायर ब्लाइंट हो जाएगा। बताइएगा सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। सतही जो होता है वो कोरोना कहलाता है। मध्य वाला जो प्रकाशीय क्षेत्र होता है वो क्या कहता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। बताइएगा और सूर्य के मध्य का तापमान कितना होता है? 15,000 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। और किनारों कोरोना का जो तापमान होता है वो 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्य का कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और किनारों अर्थात कोरोना का कितना होता है? 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। बताइएगा मृत कोशिका की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बताइएगा सर्वप्रथम स्वराज शब्द जो है वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया था? स्वराज शब्द यह कोलकाता अधिवेशन में लाया गया था 1906 में। किस अधिवेशन में लाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में 1906 में सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज शब्द लाया गया था। बताइएगा सांची के स्तूप को यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 1989 हो जाएगा। 89 में है, 1989 में लाया गया। सांची के स्तूप को यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? 1989 में शामिल किया गया था। बताइएगा भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किस व्यक्ति ने दिया था? M.N. रॉय के द्वारा, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा दिया गया था। भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा दिया गया था। बताइएगा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। और कंचनजंगा कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। 85-86 हो जाएगा। गॉडविन ऑस्टिक का है 86-11। बताइएगा मानव शरीर में जो है पितरस जो होता है वह किस अंग से स्रावित होता है? या यकृत से स्रावित होता है। मानव शरीर में पितरस किस अंग से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। बताइएगा जीएसटी जो है वह कैसा कर हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। और बताइएगा इनकम टैक्स कैसा कर होता है? यह प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। किसी व्यक्ति के इनकम से जो टैक्स लगता है वो प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। बताइएगा HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। बताइएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ हो जाएगी? अजमेर में हो जाएगा। यही ट्रांसजेंडरों का सम्मेलन हुआ था अजमेर में। और क्लिनिक जो हो जाएगा आपका हैदराबाद में। बताइएगा सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। बताइएगा गीत गोविंद के रचयिता कौन हो जाएंगे? जयदेव हो जाएंगे। गीत गोविंद के रचयिता कौन हो जाएंगे? जयदेव हो जाएंगे। और ये लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। किनके दरबार में थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में। बताइए नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। कितना होता है? 2.2 होगा। नींबू रस का पीएच मान 2.2 होता है। सही होगा। बताइएगा संविधान का जनक किसको कहा गया है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा गया। और किस B.R. अम्बेडकर के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। बताइएगा अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हो जाएगी? बताइए सिंधु नर्मदा ताप्ती हो जाएंगी। अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदी हो जाएगी? सिंधु नर्मदा और ताप्ती हो जाएंगी। और बताइएगा भारत से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? सिंधु हो जाएगी। भारत से बहने वाली सबसे लंबी नदी सिंधु हो जाएगी। और भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी हो जाएगी 2880 है। ब्रह्मपुत्र सिंधु है क्या है? भारत से कह रहे हैं। भारत से कहेगा तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। भारत में तब गंगा। भारत में गंगा। बताइएगा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस में हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। बताइएगा
जातक कथाओं का संबंध जो है वह किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा और महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म का उल्लेख हो जाएगा। जातक कथा में किसका उल्लेख हो जाएगा? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म का। बताइएगा महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। और गृह त्याग को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बताइएगा कैबिनेट मिशन जो है वो कब भारत आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 1946 में भारत आया था। बताइएगा भारत में कुल हाई कोर्टों की संख्या कितनी है? 25 हो जाएगा। भारत में कुल हाई कोर्टों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। और बताइएगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। बताइएगा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा देश हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील हो जाएगा। बताइएगा महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की गई थी। और बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट हो जाएंगी। और उनके द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? 1917 में की गई थी। कब की गई थी? 1917 में की गई थी। बताइएगा बिग बैंग सिद्धांत जो है वह किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है? जॉर्ज एब लेमेंटियर के द्वारा दिया गया। बिग बैंग सिद्धांत किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया? जॉर्ज एब लेमेंटियर के द्वारा दिया गया। बताइएगा मिर्च कटिकम के लेखक कौन हो जाएंगे? शूद्रक हो जाएंगे। मिर्च कटिकम के लेखक कौन हो जाएंगे? शूद्रक हो जाएंगे। और मिर्च कटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का खिलौना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिट्टी का खिलौना हो जाएगा। बताइएगा दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया हो जाएगी। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ हो जाएगी? प्रिटोरिया हो जाएगी। बताइएगा रिपब्लिक पुस्तक जो है वह किस व्यक्ति के द्वारा रचित है? यह प्लेटो के द्वारा। रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? प्लेटो के द्वारा रचित हो जाएगा। बताइएगा 1912 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएंगे। 1912 में भारत के वायसराय कौन हो जाएंगे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएंगे। बताइएगा जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो है वह किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में हो जाएगा। जोजिला टनल प्रोजेक्ट किस राज्य में हो जाएगा? यह लद्दाख में हो जाएगा। बताइएगा दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। वह किस जीव के लिए प्रख्यात है? हिरंगल मृग के लिए प्रख्यात है। किसके लिए प्रख्यात है? हिरंगल मृग के लिए हो जाए। वो आपका जो असम का हो जाए काजीरंगा एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा सिलिकॉन जो है वह क्या है? अर्धचालक उपधातु हो जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या हो जाएगा? अर्धचालक उपधातु हो जाएगा। बताइएगा महावीर के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान हो जाएगा। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ हो जाएगा। और गौतम बुद्ध किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। इनके पिता का नाम सुधोधन था। बताइएगा नोबेल प्राइज जो है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और सिर्फ एक शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। बाकी सारे स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। बताइएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है कब से प्रारंभ हुआ है? 22 जनवरी 2015 से प्रारंभ हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब से प्रारंभ हुई है? 22 जनवरी 2015 से प्रारंभ हुई है। बताइएगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वह किस प्रधानमंत्री के द्वारा प्रारंभ की गई थी? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस प्रधानमंत्री के द्वारा प्रारंभ की गई थी? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल हो जाएंगे। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन हो जाएंगे? लाला हरदयाल हो जाएंगे। बताइएगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने स्मार्ट सिटी को चुना गया था? 20 स्मार्ट सिटियों को चुना गया था। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कितने प्रथम चरण में कितने स्मार्ट सिटियों को चुना गया था? 20 को। बताइएगा राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। और वर्तमान में कितने? 245 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 245। जिसमें से कितने मनोनीत होते हैं? 12 मनोनीत होते हैं। और राज्यसभा का सदस्य नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। राज्यसभा का सदस्य नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। बताइएगा आर्यभट्ट उपग्रह जो है वह कब लॉन्च किया गया था? 1975 में किया गया था। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? 1975 में लॉन्च किया गया था। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे का सामान्य अध्ययन था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री से, वो स्टार्ट किया जा रहा है।
बताइएगा इंग्लैंड में गृह युद्ध जो हुआ था किस शासक के शासन काल में हुआ था? चार्ल्स प्रथम के शासन काल में हुआ था। इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ था? 1642 में। किस शासक कब हुआ था इंग्लैंड में गृह युद्ध? 1642 में। और किस शासक के शासन काल में हुआ था? चार्ल्स प्रथम के शासन काल में हुआ था। बताइएगा सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब के मध्य लड़ा गया था? 1756 से 1763 के मध्य लड़ा गया था। सप्तवर्षीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1756 से 1763 के मध्य लड़ा गया था। और किन दो देशों के मध्य लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। बताइए गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। बताइएगा एलिजाबेथ प्रथम का संबंध जो है वह किस वंश से हो जाएगा? एलिजाबेथ प्रथम का संबंध या ट्यूडर वंश से हो जाएगा? किस वंश से हो जाएगा एलिजाबेथ प्रथम का संबंध? ट्यूडर वंश से हो जाएगा। बताइएगा इंग्लैंड में गृह युद्ध जो था वह कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्षों तक चला था। इंग्लैंड में गृह युद्ध का कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्षों तक चला था। बताइएगा इंग्लैंड के किस राजा को फांसी की सजा दी गई थी? चार्ल्स प्रथम को ही दी गई थी, जिनके समय में गृह युद्ध हुआ था। इंग्लैंड के किस राजा को फांसी की सजा दी गई थी? चार्ल्स प्रथम को। इन्हीं के शासन काल में जो है ना इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था। बताइएगा इंग्लैंड में जो गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थक थे उनको क्या कहा गया था? कैवेलियर कहा गया था। क्या कहा गया था? कैवेलियर कहा गया था। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को क्या कहा गया था? कैवेलियर कहा गया था। और संसद के समर्थकों को क्या कहा गया था? राउंड हेड्स कहा गया था। संसद के समर्थकों को क्या कहा गया था? राउंड हेड्स। और राजा के समर्थकों को क्या कहा गया था? कैवेलियर कहा गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब से हुई थी? 28 जुलाई 1914 से हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब से हुई थी? 28 जुलाई 1914 से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। और किस घटना के कारण जो है यह युद्ध की शुरुआत हो गई थी? ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पे आक्रमण के माध्यम से हो गई थी। ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण के साथ हो गई थी। और 4 वर्ष तक चले इस युद्ध प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों के द्वारा भाग लिया गया था। 4 वर्ष तक चले प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने भाग लिया था। 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ हुआ था और 11 नवंबर 1918 को यह समाप्ति पे आ गया था। बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जो है वह किसकी हत्या थी? ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यू फर्डिनेंड की हत्या हो जाएगी। और बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व जो था वो 2 खेमों में बंट गया था। ये 2 खेमे कौन हो जाएंगे? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र हो जाएंगे। प्रथम विश्व में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बंट गया था। कौन कौन खेमों में बंट गया था? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। और धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा था? जर्मनी कर रहा था। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश के द्वारा किया जा रहा था? जर्मनी के द्वारा, जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया, इटली इत्यादि देश शामिल थे। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश हो जाएंगे? इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस हो जाएंगे। बताइएगा गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जो है वह किसको माना जाता है? या बिस्मार्क को माना जाता है। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक किसको माना जाता है? बिस्मार्क को माना जाता है, जो जर्मनी का चांसलर था। बताइएगा सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था जो थी वह क्या थी? काला हाथ हो जाएगी। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था कौन थी? काला हाथ हो जाएगी। बताइएगा मोरक्को संकट कब पैदा हुआ था? 1906 में पैदा हुआ था। मोरक्को संकट कब पैदा हुआ था? 1906 में मोरक्को संकट पैदा हुआ था। बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने किस देश पर आक्रमण किया था? रूस पे किया था। 1 अगस्त 1914 को रूस पे आक्रमण किया था। और फ्रांस पर आक्रमण जर्मनी के द्वारा कब किया गया था? 3 अगस्त 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने रूस पर कब आक्रमण किया था? 1 अगस्त 1914 को। और फ्रांस पर आक्रमण कब कर दिया था? 3 अगस्त 1914 को कर दिया था। बताइएगा इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? 1915 में हुआ था। कब हुआ था? 1915। और इटली पूर्व में जो है ना धुरी राष्ट्रों का में सम्मिलित था, जिसका नेतृत्व करता कौन सा देश था? जर्मनी हो जाएगा। बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन हो जाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? वुडरो विल्सन हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया था। कब से आरंभ किया था? 1918 से प्रारंभ किया था। कब से प्रारंभ किया था? 1918 में। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान प्रारंभ किया था। कब से प्रारंभ किया था? जुलाई 1918 से प्रारंभ किया था। बताइएगा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान किसकी स्थापना थी?
या राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान किसकी स्थापना हो जाएगी? राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाएगी। बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध के हर्जाने के रूप में जर्मनी से कितने पाउंड की राशि की मांग की गई थी? 6 अरब 10 करोड़, 6 अरब 10 करोड़ राशि की मांग की गई थी जर्मनी से। बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली किस संधि को द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण माना जाता है? यह वर्साई की संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? वर्साई की संधि। और वर्साई की संधि कब हुई थी? 1919 में हुई थी। वर्साई की संधि कब हुई थी? 1919 में वर्साई की संधि हुई थी। बताइएगा चीन में हुई क्रांति में मंचू राजवंश का पतन कब हो गया था? 1911 में हुआ था। मंचू राजवंश का पतन कब हुआ था? 1911 में हुआ था। बताइएगा चीनी क्रांति का नायक किसे माना जाता है? डॉक्टर सनायात सेन को माना जाता है। चीनी क्रांति का नायक किसे माना जाता है? डॉक्टर सनायात सेन को माना जाता है। बताइएगा कोविनेड लीग सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? कोविनेड लीग सोसाइटी के संस्थापक ये डॉक्टर सनायात सेन हो जाएंगे। कोविनेड सोसाइटी लीग सोसाइटी के संस्थापक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सनायात सेन हो जाएंगे। बताइएगा कुओमिंगतांग पार्टी की स्थापना 1912 ईस्वी में किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? यह डॉक्टर सनायात सेन के द्वारा ही की गई थी। किसके द्वारा? कुओमिंगतांग पार्टी की स्थापना 1912 में डॉक्टर सनायात सेन के द्वारा की गई थी। बताइएगा डॉक्टर सनायात सेन के 3 सिद्धांत कौन कौन से थे? राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय हो जाएंगे। डॉक्टर सनायात सेन के 3 सिद्धांत कौन से थे? राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय हो जाएंगे। बताइए चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर सनायात सेन को ही माना जाता है। चीन का राष्ट्रपिता किसको माना जाता है? डॉक्टर सनायात सेन को ही माना जाता है। बताइएगा 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में कैसी शासन पद्धति का स्थापना हुआ था? 1911 की क्रांति के पश्चात चीन में कैसी शासन पद्धति की स्थापना हुई थी? गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई थी। कैसी शासन पद्धति की स्थापना हुई थी? गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई थी। और डॉक्टर सनायात सेन की मृत्यु कब हो गई थी? 1925 में हो गई थी। डॉक्टर सनायात सेन की मृत्यु कब हो गई थी? 1925 में हो गई थी। तो साथियों हिस्ट्री के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो ज्योग्राफी दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा चांदी उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? या राजस्थान हो जाएगा। चांदी उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? या राजस्थान हो जाएगा। और दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य हो जाएगा? वह कर्नाटक हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। भंडारण में जो है ना, भंडारण की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड हो जाएंगे। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश कौन सा है? यह अपना भारत हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? अपना भारत हो जाएगा। और भारत में सर्वाधिक थोरियम का भंडारण किस राज्य में स्थित है? केरल के मोनाजाइट बालू में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केरल के मोनाजाइट बालू में पाए जाते हैं थोरियम के भंडार। बताइएगा थोरियम पायराइट थोरियम बताइएगा टंगस्टन उत्पादन में जो है भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? टंगस्टन, यह राजस्थान हो जाएगा। और मुख्य भंडार स्थल कौन सा हो जाएगा? देगाना हो जाएगा। टंगस्टन उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। और उत्पादन स्थल कौन सा हो जाएगा? देगाना, राजस्थान का देगाना हो जाएगा। बताइएगा क्रोमाइट के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्नि स्थान पे है? यह उड़ीसा हो जाएगा। क्रोमाइट के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्नि स्थान पे है? यह उड़ीसा हो जाएगा। बताइएगा लिग्नाइट के सर्वाधिक भंडारण जो है भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? लिग्नाइट के सर्वाधिक भंडारण या तमिलनाडु सही जवाब हो जाएगा। लिग्नाइट के सर्वाधिक भंडारण भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तमिलनाडु में पाए जाते हैं। उत्पादन की दृष्टि से टीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उत्पादन की दृष्टि से टीन का उत्पादन करने में भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बताइएगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह कोलकाता में हो जाएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। बताइएगा भारत खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? यह नागपुर हो जाएगा। भारत खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नागपुर हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? यह हैदराबाद हो जाएगा। बताइएगा धात्विक खनिजों से सर्वाधिक संपन्न भारतीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? धारवाड़ क्षेत्र हो जाएगा। धात्विक खनिजों में से संपन्न सर्वाधिक संपन्न जो क्षेत्र हो जाएगा कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? धारवाड़ क्षेत्र हो जाएगा।
बताइएगा पेट्रोलियम जो है वह कैसी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम किससे प्राप्त किया जाता है? अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। बताइएगा लो अयस्क खानों के लिए प्रसिद्ध कुद्रेमुख जो है वह किस राज्य में स्थित है? या कर्नाटक में हो जाएगा। लो अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कुद्रेमुख जो हो जाएगा वह किस राज्य में हो जाएगा? कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। और बेलाडीला जो है वह किस राज्य में हो जाएगा? या छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। बेलाडीला किस राज्य में हो जाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य में हो जाएगा। बताइएगा नाथरा की पाल और थूर हुंडेर क्षेत्र किस राज्य में हो जाएगा? थूर हुंडेर क्षेत्र या उदयपुर राजस्थान में हो जाएगा। और चिड़िया खान किस राज्य में हो जाएगा? चिड़िया खान लोयस्क क्षेत्र या झारखंड के सिंहभूम में हो जाएगा। सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम में। बताइएगा भारत में शैल गैस के संसाधन केम्बे बेसिन जो है और कृष्णा गोदावरी बेसिन या कावेरी और विंध्य बेसिन में पाए जाते हैं। भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कौन कौन से समृद्ध स्रोत होते हैं? ये इल्मेनाइट हो जाएगा, रूटाइल और टाइटेनियम, रूटाइल टाइटेनियम और इल्मेनाइट हो जाएंगे। बताइएगा देश में पहला लौह इस्पात कारखाना जो है वह कहाँ स्थापित किया गया था? पश्चिम बंगाल के कुल्टी में 1874 में स्थापित किया गया था। और इसका जो है बाद में यह कंपनी फंड के अभाव में बंद हो गई थी, तो इसका आधिपत्य किसने अधिग्रहण कर लिया था? बंगाल सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? बराकर आयरन वर्क्स कर दिया गया था। क्या कर दिया था? बराकर आयरन वर्क्स कर दिया था। इसका फंड कम हो गया था और बंगाल सरकार ने इस पे अपना आधिपत्य अधिकृत कर लिया था और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? बराकर आयरन वर्क्स कर दिया था। बताइएगा देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना जो है झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्षी नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1907 में स्थापित किया गया था। देश में सबसे बड़े पैमाने का कारखाना झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकाई नदियों के संगम के समीप साक्षी स्थान पर जमशेदजी टाटा के द्वारा कब स्थापित किया गया था? 1907 में। बताइएगा किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा गया है? जमशेदजी ईरानी को कहा गया। किसको कहा गया? जमशेदजी ईरानी को भारतीय उद्योगों का भारत का इस्पात पुरुष कहा गया है। बताइएगा मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना मैसूर राज्य में कब की गई थी? यह 1923 में की गई थी और भद्रावती नामक स्थान पे स्थापित की गई थी। मैसूर आयरन वर्क्स स्टील वर्क्स की स्थापना कब की गई थी? 1923 में की गई थी। स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? यह 1937 में की गई थी। स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? 1937 में की गई थी, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में। बताइएगा भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वह किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। और यह कब किया गया था? 1955 में स्थापित किया गया था। बताइएगा छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से किया गया था। और किस देश के सहयोग से किया गया था? सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। और इसमें उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? 1959 से इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ था। भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना 55 में हुई थी और उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? 1959 से उत्पादन प्रारंभ हुआ था। बताइएगा राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो था वह किस राज्य में स्थित है? यह उड़ीसा में हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। बताइएगा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना कब की गई थी? 1956 में की गई थी और ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। और बताइए राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? जर्मनी के, पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। बताइएगा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर जो है यह कब से उत्पादन प्रारंभ किया था? यह 1962 से उत्पादन प्रारंभ किया था। कब से प्रारंभ किया था उत्पादन? 1962 से। बताइएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर अत्यधिक बल दिया गया था? उद्योग के क्षेत्र पर, भारी एवं उद्योग के क्षेत्रों पर दिया गया था। बताइएगा बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तीसरी 1964 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। बताइएगा स्लेम इस्पात संयंत्र जो है वह किस राज्य में स्थित है? यह तमिलनाडु के स्लेम में हो जाएगा। बताइएगा विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा विशाखापट्टनम में। बताइएगा विजयनगर इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक में हो जाएगा। विजयनगर इस्पात संयंत्र किस राज्य में हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। बताइएगा भारत का पहला तटवर्तीय इस्पात कारखाना कौन सा कारखाना है? विशाखापट्टनम हो जाएगा। भारत का पहला तटवर्तीय इस्पात कारखाना कौन सा हो जाएगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा।
बताइएगा भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना जो है वह कब स्थापित किया गया था? यह 1937 में प्रारंभ किया गया था। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1937 में स्थापित किया गया था। आसनसोल के निकट जेके नगर में किया गया था। कहाँ किया गया था? आसनसोल के निकट जेके नगर में भारत का पहला एल्युमिनियम का कारखाना 1937 में स्थापित किया गया था। तो साथियों, ज्योग्राफी के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा राज्यसभा जो है वह कैसा सदन हो जाएगा? स्थायी सदन हो जाएगा। उच्च सदन किसको कहा गया? राज्यसभा को ही कहा गया है। राज्यसभा कैसा सदन हो जाएगा? स्थायी सदन हो जाएगा। और बताइएगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। और राज्यसभा भंग हो सकती है? नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती है। बताइएगा राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 83 के 1 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? 83 के 1 में इसका उल्लेख हो जाएगा। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो क्या होते रहते हैं? सेवानिवृत्त होते रहते हैं। बताइएगा भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 89 में इसका उल्लेख हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 89 में हो जाएगा। बताइएगा पद त्याग और पद से उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 90 के क में हो जाएगा। इसका उल्लेख किस में हो जाएगा? 90 के क। बताइएगा राज्यसभा का सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन हो जाएंगी? इंदिरा गांधी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? इंदिरा गांधी हो जाएंगी। और दूसरी कौन हो जाएंगे? HD देवगौड़ा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? HD देवगौड़ा हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य कौन नहीं थे? यह PV नरसिम्हा राव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? PV नरसिम्हा राव हो जाएंगे। बताइएगा जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं हो सकते हैं। और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 92 में इसका उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा मंत्री परिषद जो है वह राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के मध्य वार्ता का कड़ी कौन होता है? प्रधानमंत्री हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। बताइएगा पुराने संसद भवन का डिजाइनकार कौन थे? एडविन लुटियन और हेवर्ट बेकर हो जाएंगे। पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन हो जाएंगे? सर एडविन लुटियन और रॉबर्ट हेवर्ट बेकर हो जाएंगे। हेवर्ट बेकर। बताइएगा केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से किस संस्था का गठन किया जाता है? अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाता है। किसका किया जाता है? अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाता है। बताइएगा उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 हो जाएगी। 312 ही हो जाएगा उसका। हाँ बताइएगा उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 हो जाएगी। बताए महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 19 हो जाएगी। और बताए बिहार और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की संख्या 16 हो जाएगी। बताइएगा कर्नाटक में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 12। 28 जो है ना उसका लोकसभा सीटों की संख्या है। बताइएगा मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11 हो जाएगी। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 11, बिहार बंगाल में 16 हो जाएगी। बताइएगा और गुजरात में भी 11 सीट है। बताइएगा राजस्थान में राज्यसभा की सीटें की संख्या कितनी है? 10 हो जाएगी। राजस्थान में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10 हो जाएगी। बताइएगा दिल्ली में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 3 है। दिल्ली में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 3 है। जम्मू कश्मीर में 4 हो जाएगा। बताइएगा राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? SV कृष्णामूर्ति राव हो जाएंगे। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन हो जाएंगे? SV कृष्णामूर्ति राव हो जाएंगे। और वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? श्री हरिवंश हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्री हरिवंश। हाँ राज्यसभा के उपसभापति। बताइएगा राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। बताइएगा धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 109 के क में हो जाएगा। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 109 के क में इसका उल्लेख हो जाएगा।
बताइएगा, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम कितने बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है? 2 बार करता है। राष्ट्रपति जो है वर्ष में कम से कम कितने बार राज्यसभा का अधिवेशन का आहूत करता है? यह 2 बार हो जाएगा। और बताइएगा, राज्यसभा के प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच दूसरी प्रथम और दूसरी बैठक के मध्य कितने 6 महीना समयावधि का अंतर से अधिक नहीं होना चाहिए? 6 माह का हो जाएगा। बताइएगा, लोकसभा का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 81 सरला 79 80 81 सरला हो जाएगा। तो साथियों, पॉलिटी के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त हो जाएगा। अब आप लोगों के मध्य फिजिक्स स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? क्रिस्टियन ऑस्टर्ड के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? क्रिस्टियन ऑस्टर्ड के द्वारा की गई थी। बताइएगा, किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर क्या होता है? घट जाता है। किसी चालक में प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है वह चालक से दूर जाने पर क्या हो जाता है? घटता रहता है। बताइएगा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी। और बताइएगा, वैद्युत अपघटन के नियम की खोज किसने की थी? यह भी माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी। वैद्युत अपघटन के नियम की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? माइकल फैराडे के द्वारा ही की गई थी। बताइएगा, एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? यह एम्पियर के द्वारा की गई, आंद्रे मैरी एम्पियर के द्वारा की गई थी। एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर क्या करती है? बल लगाती है। और इसकी खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? आंद्रे मैरी एम्पियर के द्वारा की गई थी। बताइएगा, जब समानांतर चालकों में एक दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों आवेशों के मध्य क्या होता है? आकर्षण बल होता है। जब समानांतर चालक में एक दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच क्या होता है? आकर्षण बल लगता है। और जब समांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहा जाता है? पास पास लिपटे विद्युत रोधी, हाँ, परिनालिका हो जाएगी। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन आकृति के अनेक फेरों को क्या कहा जाता है? कुंडली को क्या कहा जाता है? परिनालिका कहा जाता है। परिनालिका के भीतर नर्म लोहे को रखकर विद्युत चुंबक बनाया जाता है, जिसका उपयोग जो है विद्युत उपकरणों में किया जाता है। कौन कौन से उपकरण हो जाएंगे? विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनिक विस्तारक यंत्र वगैरह हो जाएंगे। बताइएगा, जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है? अधिकतम होती है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है? अधिकतम होती है। बताइएगा, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम का उपयोग करते हुए दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे 90 डिग्री यानी परस्पर लंबवत फैला दिए जाते हैं। इसमें जो है अंगूठा किसको इंगित करता है? चालक की गति की दिशा को इंगित करता है। बायां में बल होता है, दाहिना में चालक की गति की दिशा देगा। बताइएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण सभी अवस्थाओं में विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उस पर विरोध करती है, जिसके कारण वह अर्थात प्रेरित धारा स्वयं उत्पन्न करती है। लेंज का नियम हो जाएगा। और लेंज का नियम किसके सिद्धांत पर का पोषक है? यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पोषक है। लेंज का नियम किस सिद्धांत का पोषक हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पोषक हो जाएगा। बताइएगा, विद्युत डायनमो जो है वह किस सिद्धांत पे आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे आधारित है। डायनमो किस पे आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित है। और डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करे? यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और टरबाइन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? स्थितिज विद्युत में टरबाइन हो जाए, तब ना स्थिर पानी में लगा रहता है। हाँ हाँ।
तो साथियों फिजिक्स के माध्यम से लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो फिजिक्स दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज का विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? यह विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएंगी। बताइएगा भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन था? सिकंदर हो जाएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन हो जाएगा? सिकंदर हो जाएगा। बताइएगा विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? मारिया एस्टेला रजाबेल हो जाएंगी। मारिया एस्टेला रजाबेल जो अर्जेंटीना की राष्ट्रपति नियुक्त हुई थी। बताइएगा अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन निकलसन हो जाएंगी। कैरोलिन निकलसन हो जाएंगी। कैरोलिन निकलसन। बताइएगा पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति एनेक्सिमेंडर हो जाएगा। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति एनेक्सिमेंडर हो जाएगा। और बताइएगा विश्व कोश संकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति एस्पियोसिस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एस्पियोसिस था जो विश्व कोश संकलन का करने वाला प्रथम व्यक्ति था। बताइएगा सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यह रिचर्ड वास हो जाएगा। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? रिचर्ड वास हो जाएंगे। बताइएगा विलियम्डन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन था? आर्थर एस हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा कौन हो जाएगा? आर्थर एस हो जाएंगे। बताइएगा साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति प्रूदो सली हो जाएंगे। साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन हो जाएंगे? प्रूदो सली हो जाएंगे। बताइएगा भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति रॉयंटजन हो जाएंगे। भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन हो जाएंगे? रॉयंटजन हो जाएंगे। बताइएगा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? ए.ई. वॉन बेहरिंग हो जाएंगे। चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ए.ई. बेहरिंग हो जाएंगे। ए.ई. वॉन बेहरिंग। बताइएगा ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश नीदरलैंड हो जाएगा। ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा देश हो जाएगा? नीदरलैंड हो जाएगा। बताइएगा बैंक नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश स्वीडन हो जाएगा। बैंक नोट जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश स्वीडन हो जाएगा। और कागजी मुद्रा जारी करने वाला चीन हो जाएगा। बताइएगा रॉबर्ट सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश सऊदी अरेबिया हो जाएगा। रॉबर्ट सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन सा हो जाएगा? सऊदी अरेबिया भी। हाल फिलहाल में एआई मंत्री डिएगो करके डायला हो जाएंगी जो अल्बानिया की है। अल्बानिया के द्वारा घोषित किया गया प्रथम एआई मंत्री डायला। बताइएगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला प्रथम देश कौन सा देश हो जाएगा? यह अपना भारत हो जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला प्रथम देश अपना भारत हो जाएगा। बताइएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कुछ विद्वानों के बारे में बताना है। व्याकरण शास्त्र से संबंधित विद्वान कौन थे? पाणिनि हो जाएंगे। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हो जाएंगे। और चिकित्सा के चरक हो जाएंगे। और चरक किनके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। पतंजलि किनके दरबार में रहते थे? पुष्पमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? पुष्पमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। बताइएगा एशिया का सबसे बड़ा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो जाएगा। और ओलंपिक में एशिया के लिए कौन से सर्किल का इंगित किया जाता है? उस झंडे में जो सर्किल 5 सर्किल रहते हैं ना, उसमें एशिया को किस रंग के सर्किल से दर्शाया गया है? पीले रंग से। पीले हरा ऑस्ट्रेलिया के लिए है, नीला यूरोप के लिए, लाल अमेरिका के लिए, काला अफ्रीका के लिए। बताइएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश विश्व में कौन सा देश है? यह अपना भारत हो गया है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला अपना भारत हो जाएगा। इसमें भारत किया हुआ है। हाँ बताइएगा सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला विश्व का देश कौन सा देश हो जाएगा? अपना भारत हो जाएगा। सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा? अपना भारत हो जाएगा। बताइएगा सबसे न्यूनतम क्षेत्र वाला विश्व का देश कौन सा हो जाएगा? न्यूनतम क्षेत्र वाला या वेटिकन सिटी हो जाएगा। 0.49 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 0.49 किलोमीटर स्क्वायर। बताइएगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा विश्व में? अंटार्कटिका हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र अंटार्कटिका हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो होमवर्क दिया गया था साइंस और टेक्नोलॉजी का वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा
डीआरडीओ के द्वारा उपग्रह भेदी मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक किस अभियान के अंतर्गत किया गया था? यह मिशन शक्ति के तहत किया गया था। डीआरडीओ के द्वारा उपग्रह भेदी मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक किस अभियान के तहत किया गया था? मिशन शक्ति के तहत किया गया था 2019 में। बताइएगा, अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत जो है वो एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाला कैवा देश हो जाएगा? चौथा देश हो जाएगा। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत जो है एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागने वाला क्षमता रखने वाला कौन विश्व का कैवा देश हो जाएगा? चौथा देश हो जाएगा। उच्च गति डेटा संचारण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है कौन? लाईफाई हो जाएगा। उच्च गति डेटा संचारण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में कौन प्रयुक्त करता है? लाईफाई हो जाएगा। बताइएगा, भारत में गूगल की निःशुल्क सार्वजनिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा रेलवे स्टेशन था? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन हो जाएगा। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो था गूगल की निःशुल्क सार्वजनिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला पहला रेलवे स्टेशन था। बताइएगा, रेनसमवेयर जो है वह क्या है? यह मालवेयर हो जाएगा। रेनसमवेयर क्या हो जाएगा? एक प्रकार का मालवेयर हो जाएगा। बताइएगा, वाईमैक्स जो है वह किससे संबंधित है? वाईमैक्स या संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित हो जाएगा। वाईमैक्स किससे संबंधित हो जाएगा? संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित हो जाएगा। पता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बेंगलोर में हो जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बेंगलोर में हो जाएगा। बताइएगा, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में हो जाएगा। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में हो जाएगा। बताइएगा, परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन का केंद्र कहाँ है? या कोलकाता में हो जाएगा। प्रवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन का केंद्र कहाँ हो जाएगा? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। बताइएगा, भारी जल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? या मुंबई हो जाएगा। और बताइएगा, भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है। बताइएगा, नाभिकीय ईंधन परिसर का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? यह हैदराबाद हो जाएगा। और भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जादूगोड़ा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जादूगोड़ा हो जाएगा। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जादूगोड़ा हो जाएगा। राजा रामन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? यह इंदौर हो जाएगा। राजा रामन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? यह इंदौर, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ है? यह मुंबई हो जाएगा। बताइए, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु, कलपक्कम में हो जाएगा। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? कलपक्कम, तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइएगा, मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बेंगलोर हो जाएगा। और बताए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? यह भी हैदराबाद में हो जाएगा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में हो जाएगा। बताइएगा, मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। और बताइएगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? यह विशाखापट्टनम हो जाएगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा। तो साथियों, कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य इकोनॉमिक्स पूछ लेते हैं। बताइएगा, ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में ओपेक की स्थापना हुई थी। बताइएगा, वैश्विक खुशहाली सूचकांक में वर्तमान में भारत का स्थान 118वां हो जाएगा। 118वां। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 130वां स्थान हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान 131वां हो जाएगा। बताइएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2015 में की गई थी। कब? एनडीबी की स्थापना कब की थी? 2015 में की गई थी। बताइएगा, एडीबी की स्थापना कब की गई थी? 1966 में की गई थी। और एडीबी की अभी वर्तमान में महानिदेशक कौन हो जाएंगे? मतासा कांडा हो जाएंगी। मतासो कांडा हो जाएंगी। और एनडीबी की कौन हो जाएंगी? डिलिमा रूसेफ हो जाएंगी। तो साथियों, कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का जो क्विक साइंस के माध्यम से रसायन का जो होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, किसी विलयन के दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विलायक और विलय हो जाएंगे। किसी विलयन के दो भाग होते हैं, विलायक और विलय हो जाएंगे। बताइएगा, विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है और इसकी मात्रा ज्यादा होती है, क्या कहलाते हैं? यह विलायक कहलाते हैं। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है और इसकी मात्रा ज्यादा होती है, क्या कहलाता है? विलायक कहलाती है। और इसका जो सांद्रता होती है, विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुने 100 होता है इसका सांद्रता का
फॉर्मूला होता है। बताइएगा विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला होता है, प्राय इसकी मात्रा विलायक से कम होती है, क्या कहलाते हैं? विलय कहलाती है। और इसमें जो होता है ना, दोनों का टोटल लिया जाता है। कभी कभी आप लोग को नॉमरिकल के फॉर्म में दिया रहेगा, उसको अलग अलग करके देता है, नीचे में जो रहेगा ना दोनों का योग डालिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन बार बार फंसाने के लिए दिया रहता है। हाँ, विलय ऊपर और विलायक नीचे, विलियन नीचे, विलियन टोटल विलायक ने, दोनों टोटल विलियन जो होता है ना उसको नीचे लिखा जाता है। बताइएगा यदि विलियन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता के स्तर से कम होती है तो उसको क्या कहा जाता है? असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलय की मात्रा संतृप्तता के स्तर से कम होती है तो उसको क्या कहा जाता है? असंतृप्त विलयन कहा जाता है। दो विलयनों की तुलना के समय जिस विलयन में विलय ज्यादा होता है उसको क्या कहा जाता है? सांद्र विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांद्र विलयन कहा जाता है, सान इंद्रिय। और जिसमें विलयन कम होता है उसको क्या कहा जाता है? तनु विलयन कहा जाता है। हाँ, कंसंट्रेटेड जो हो जाएगा वो सांद्र हो जाएगा, तनु जो हो जाएगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। हाँ, डाइल्यूट। बताइएगा ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण द्रव में प्रक्षेपित हो जाते हैं क्या कहलाता है? निलंबन कहलाता है। ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण द्रव में प्रक्षेपित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? निलंबन कहलाते हैं। जिस कादो कीचड़ जो हो जाएगा वो बैठ जाता तली में। बताइएगा एरोसोल जो होता है वह किस किस का सम्मिश्रण होता है? एरोसोल द्रव में गैस और ठोस दोनों हो जाएगा एरोसोल। कोहरा, बादल और कुहासा हो जाएगा इसका फॉर्म। और बताइएगा इमल्सन किसका स्वरूप हो जाता है? द्रव में द्रव का हो जाएगा। फोम किसका होता है? द्रव में ठोस और द्रव में गैस दोनों हो जाएगा। बताइएगा जब प्रकाश किरण किसी कोलाइड या निलंबन से होकर गुजरती है तो प्रक्षेपित प्रावस्था के कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसको क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। यह मार्गों को दृष्टिगोचर के तौर पर प्रयोग होता है। और टिंडल प्रभाव जो है मुख्यतः कहाँ देखा जाता है? घने जंगलों के आच्छादन से सूर्य किरण के गुजरने पर टिंडल प्रभाव को देखा जाता है, या बंद कमरे में किसी छिद्र से प्रकाश आने पर टिंडल प्रभाव को भी देखा जा सकता है। बताइएगा आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा गया है? लेवोजियर को कहा गया। बताइए दूध किसका स्वरूप होता है? पायस का स्वरूप होता है। हाँ, और बताइएगा पायस जो है वह किस किस का सम्मिश्रण है? द्रव में द्रव का सम्मिश्रण हो जाएगा। बताइएगा रासायनिक रूप में सूखी बर्फ किसको कहा गया है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा गया। और बताइएगा गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? या निक्षेपण कहलाता है। निक्षेपण या गैस से ठोस पूछे हैं, निक्षेपण हो जाए। रिवर्स सब्लिमेशन उत्क्रमित ऊर्ध्वपातन कहा जाता है इसको। बताइएगा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण में आयोडीन को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा ही अलग किया जाता है। और बताइएगा दूध से जो क्रीम निकलता है वह मशीन जो है वह किस बल के अपकेंद्रण के बल के सिद्धांत पे कार्य करती है। और हम लोग जो साइकिल चलाते हैं गोलाकार तरीका से वह अभिकेंद्री बल के द्वारा संतुलित होता है। तो साथियों दृष्टि पब्लिकेशन का जो क्विक साइंस दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। लास्ट में आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स दिया गया था ऑब्जेक्टिव के माध्यम से वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? या नॉर्वे के मध्य की है। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? या नॉर्वे के मध्य की है। बताइएगा 26वां दिव्य कला मेला जो है वह 31 अगस्त 2025 को कहाँ संपन्न हुआ है? यह अपना बिहार पटना में संपन्न हुआ है। बताइएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? या 38वां हो जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा था? 38वां था। बताइएगा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा था? चौथे स्थान पे रहा था। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा था? चौथे स्थान पे रहा था। बताइएगा अभी हाल फिलहाल में भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर कौन बना है? अपोलो टायर्स हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में भारतीय क्रिकेट टीम के जर्सी का आधिकारिक स्पॉन्सर कौन बना है? अपोलो टायर्स हो जाएगा। बताइएगा रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ है किया गया है? यह बिहार में राजगीर में किया गया। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजगीर बिहार में किया गया। बताइए भारत का पहला गिद्ध
ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? यह असम में किया गया है। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? असम में लॉन्च किया गया है। बताइएगा बागाना ज्वालामुखी जो है वह किस देश में स्थित है? बगाना, यह पापुआ न्यू गिनी में हो जाएगी। बगाना ज्वालामुखी कहाँ हो जाएगी? पापुआ न्यू गिनी में हो जाएगी। अब पोर्ट मॉरिशस इसकी राजधानी है। बताइएगा शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने व्यक्तियों की घोषणा की थी? 45। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की थी? 45 व्यक्तियों की घोषणा की थी। बताइएगा फिलीपींस को मान्यता देने वाला G7 देश कौन सा देश है? फ्रांस हो जाएगा। फिलीपींस को मान्यता देने वाला G7 देश कौन हो जाएगा? फिलिस्तीन हो जाएगा। फिलीपींस बोल दिया, फिलिस्तीन हो जाएगा। बताइएगा भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? युद्धाभ्यास का 21वां संस्करण यह अलास्का यूएसको में किया गया। कहाँ किया गया? अलास्का यूएसए में किया गया। और अलास्का जो है ना रूस के माध्यम से बेचा गया था अमेरिका को। बताइएगा और अमेरिका में सबसे ज्यादा खनिज जो है ना इसी में क्रूड ऑयल इसी में दबा हुआ है। बताइए भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या रखा गया है? विक्रम रखा गया है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या रखा है? विक्रम रखा है। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट जो है सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? खुर्जा उत्तर प्रदेश। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? खुर्जा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा भारत के 29वें लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? TCS कल्याणी हो जाएंगे। भारत के 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? TCS कल्याणी हो जाएगी। बताइएगा भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? नमो भारत ट्रेन हो जाएगी। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन हो जाएगी? नमो भारत ट्रेन हो जाएगी। बताइए भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का क्या नाम रखा गया? आदिवानी रखा गया। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का क्या नाम रखा गया? आदिवानी रखा गया। बताइए वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? आइसलैंड को। और भारत का स्थान 115वां स्थान हो जाएगा शांति में। बताइएगा संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? या चीन के द्वारा शुरू की गई है। संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? चीन के द्वारा। बताइएगा सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? यह अपना भारत के द्वारा जीता गया है। सैफ बांग्लादेश को। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया? भारत के द्वारा जीता गया है। बताइएगा ग्लोबल AICT इंडेक्स में बंगलौर को कौन सा स्थान मिला है? 26वां। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलोर को कौन सा स्थान मिला है? 26वां स्थान मिला है। बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया था जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? ओंटा सिमरिया पुल हो जाएगा। ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया था जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल हो जाएगा। बताइए भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया? 4 व्यक्तियों को चुना गया था। बताइएगा रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला निदेशक कौन नियुक्त हुई थी? सोनाली मिश्रा हो जाएंगी। रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी थी? सोनाली मिश्रा हो जाएंगी। बताइएगा पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ गया है? 3 गुना बढ़ गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितना गुना बढ़ गया है? 3 गुना बढ़ गया है। बताइए भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है? या असम में। सही जवाब हो जाए असम में स्थापित किया गया है। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है? असम में स्थापित किया गया है। बताइएगा ईरान में कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया गया है? सस्टेनेबल पावर 1404 हो जाएगा। ईरान में कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया गया? सस्टेनेबल पावर 1404 हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में आयोजित 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा। बताइएगा श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव किस राज्य ने इस जल महोत्सव में पहला स्थान प्राप्त किया है? जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश के द्वारा प्राप्त किया गया। बताइएगा उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। बताइएगा हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया था? 41वां स्थान दिया गया था। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया था?
41वां स्थान दिया गया। बताइएगा संसद की कार्रवाई के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण और रजक दोनों जीते हैं। कौन से पदक जीते हैं? स्वर्ण और रजक दोनों पदक रेयांश गुप्ता के द्वारा जीता गया, जो लुधियाना पंजाब राज्य से संबंधित हो जाएंगे। तो साथियों, आज की जो होमवर्क सीरीज थी वही यहीं पे समाप्त हो गई। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो आज का क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। मधुशाला की रचना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? मधुशाला की रचना जो है वह किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट माध्यम से अवश्य कीजिएगा। और हमारा यह वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट माध्यम से प्यारा सा दिल भेजने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उन सब साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों का लिंक उपलब्ध है, जिससे जुड़ने के पश्चात आप लोगों को पूर्व में ही होमवर्क मिल जाएगा, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो इन्हीं सब बातों से लेते हुए आप लोगों से विदा, अगले सेशन में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय बिहार।